वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और नवंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है। उसके लिए हम देखेंगे लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी इस महीने में। करियर और रिलेशनशिप दोनों को एड्रेस करूँगी मैं। अलग-अलग एडवाइस के कार्ड भी मेरे पास मौजूद हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। सीरियस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि लिब्रा लोगों की क्या सिचुएशन है। अच्छा, लिब्रा जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पैसिव एनर्जी के अंदर हैं, यानी कि यू आर नॉट रनिंग आफ्टर एनीथिंग, यू आर नॉट रनिंग आफ्टर एनी पर्सन। ठीक है, आप अपनी जगह पे बैठे हुए हैं एंड यू आर सिंपली अट्रैक्टिंग द होल थिंग टूवर्ड्स यू, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। चाहे वो रोमांस है, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो स्टेबिलिटी है। ठीक है, आप जो है उसके लिए डेस्परेट नहीं हो रहे बेसिकली। वंस यू स्टार्ट रनिंग आफ्टर समथिंग तो वो आपकी एनर्जी जो है वो डेस्परेशन में चली जाती है, और वो चीज़ जो है चाहे कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, वहाँ पे डेस्परेशन जो है वो आपको ऐसे एक खालीपन सा दे देती है, वॉइडनेस आ जाती है, चीज़ें मज़ीद आपसे भागना शुरू हो जाती हैं क्योंकि आप यूनिवर्स को मैसेज ये भेज रहे होते हैं। यहाँ सूरत हाल इस टाइम के ऊपर अक्टूबर का महीना जो है वो ऐसा है जहाँ आपने सारा महीना शायद रिलेशनशिप के हवाले से एक ख़ास सर्टन स्टेट को अचीव करने में गुजारा है। अच्छा, ये स्टेट जो है ये 10 ऑफ कप्स की है, यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, रोमांस, फिज़िकल अट्रैक्शन, एक मेंटल पीस जो है वो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनका कोई पैशनेट किस्म का बिहेवियर टुवर्ड्स यू, घर के अंदर घर के बाहर एक स्टेबिलिटी, इमोशनल फ़्लो, ये सब चीज़ें जो थी, दिस इज़ व्हाट यू वांटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ज़ाहिर बात है हम सभी ये चाह रहे होते हैं, नथिंग न्यू। लेकिन इसके लिए वो कि जैसे आप उठ के भाग के किसी के पीछे पड़ जाते हो, मिन्नतें डालते हो, दैट वाज नॉट हैपनिंग। और आपने अपनी जगह पे फ़ैसला किया, और मेरा ख़्याल है ये तकरीबन पिछले 2-4 महीने होंगे जिसके अंदर ये सारी सूरत हाल इस तरह से डेवलप हुई कि ठीक है, ये पर्सन जो है ये मुझे बहुत अज़ीज़ है और मुझे ये बहुत याद आता है। ठीक है, और आई रियली वांट टू लिव विद दैट पर्सन। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी को डिस्टेबलाइज़ कर लूँ। और ख़ास तौर पे पिछले कुछ अरसे के दौरान स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। ये इमोशनल स्टेबिलिटी है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ये स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने काम शुरू किया है, कोई बिज़नेस शुरू किया है, कहीं जॉब शुरू की है, नाउ यू आर फुली फोकस्ड अपॉन दैट। और ऐसा है कि जैसे रिलेशनशिप जो है वो बैक बर्नर पे चला गया है, यानी कि बैक ऑफ द माइंड एहसास तो है रिलेशनशिप का, उस पर्सन का, उसको मिस करते तो हैं आप, लेकिन क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं यू आर नॉट मिसिंग दैट, आप उनके ऊपर ज़रूर फोकस्ड हैं। इमोशनल फ़्लो जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं है, दिस पर्सन इज़ देयर ऑलरेडी इन योर लाइफ। हाँ, आपने अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंटेन किया है और आपने फोकस अपना जो है वो उस पर्सन पे से हटा के अपने ऊपर शिफ्ट किया है। अपनी ख्वाहिशात या अपनी डिज़ायर्स या अपनी जो चीज़ें आप जो करना चाह रहे हैं उनके ऊपर आप फोकस्ड हैं, बीइंग लिविंग इन दैट स्टेट कि आपको किसी से मोहब्बत भी है। अब जबकि ये महीना नवंबर जो है ये यहाँ पे आन के खड़ा हुआ है, अभी भी ये है कि मतलब जैसे दो चीज़ों को आप पैरेलल चला रहे हैं। डेली के रूटीन को अभी आप पैरेलल चलाएंगे और इस इंतज़ार को भी आप पैरेलल चलाएंगे कि कब वो पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करे। कुछ कम्युनिकेशन के अंदर ब्लॉकेज नज़र आ रही है नवंबर के महीने में, फ़्लो नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि या तो कम्युनिकेशन हो नहीं रही, और अगर हो रही है तो जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही, एक बड़े सुपरफिशियल से लेवल की डेड से अंदाज में हेलो हाय टाइप की बात हो रही है। असल मसला जो है रिलेशनशिप के हवाले से, रिलेशनशिप की डेप्थ के हवाले से वो डिस्कस नहीं हो रहा।
एक तरफ इस पर्सन का ये बिहेवियर नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ आप भी रिलक्टेंट हैं कि ओके मैंने जितनी एफ़र्ट करनी थी, ये नवंबर की बात मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने जितनी भी एफ़र्ट करनी थी मैंने कर ली है, अब मैंने नहीं मज़ीद करनी है। और जब तक ये दूसरा पर्सन सर्टन काम नहीं करेगा, अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लेकर आएगा, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जब तक किसी ख़ास हद तक वो फुलफ़िल नहीं होंगी, यू आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैम। हाँ, आप हौसले से, सब्र से, पेशेंस से इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ मौजूद है। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये भी बताता है कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइम ज़रूर लग रहा है क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि ये रिलेशनशिप ब्लॉसम करे, लेकिन ब्लॉसम होगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप ज़रूर खिलेगा, ज़रूर बढ़ेगा, ज़रूर बेहतरी की तरफ जाएगा, ज़रूर इसके अंदर खुशियाँ आएंगी। हाँ, ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें चीज़ें ग्रो हो रही हैं। जैसे पौधा जो है वो निकलता है ज़मीन में से या गमले में से, तो एकदम से फूल नहीं लग जाता, आप उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। पहले प्लांट बनता है, फिर उसकी डोडी बनती है, फिर जाके फूल बनता है, वो भी एक ख़ास मौसम में जाके बनता है। सो यू नीड टू वेट टिल दैट सीज़न, जब तक वो आएगा और तब वो फूल खिलेंगे। और चूँकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 9 के 2 कार्ड्स हमारे पास मौजूद है, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक 10 का कार्ड भी मौजूद है, विच शोज़ के अगले कुछ ही अरसे में, एक आधे महीने में वी कैन एक्सपेक्ट कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये एक आधा महीना जो है ये नवंबर का ही महीना हो और नवंबर के एंड तक जाके मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएं। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो रिकवरी का कार्ड है। अगेन ये बात ऐसी है जो कि हमें ये बताती है कि स्लोली ग्रेजुअली मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं, शेप ले रहे हैं। जिस डायरेक्शन के ऊपर आप चल रहे हैं वो डायरेक्शन जो है रिलेशनशिप के हवाले से वो बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता यहाँ पे एक बात ये हो सकती है कि रिलक्टेंसी की एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि लोग क्या कहेंगे, या आपके अपने दिल के अंदर, अपने ख़्याल के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे गुमान आते हैं कि ये कैसे होगा। ये आपका भी मसला हो सकता है, या आपके पर्सन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। चूँकि ये पर्सन जो है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे क्लोज्ड ऑफ हो जाता है, सो ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडिकेट करती है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, मामलात को, बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस है यहाँ पे कि ये कैसे होगा, ये होगा तो वो कैसे होगा। मतलब आप पूरी एक लंबी प्लानिंग करते हो, और चूंकि यहाँ पे सोर्ड्स इन्वॉल्व हैं, सो ये मज़ीद इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि बड़ा लॉजिकली सोचा जा रहा है कि ये कैसे होगा या ये चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। मुझे नहीं मालूम कि जोन से लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी स्टेज के ऊपर खड़े हैं, लेकिन जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो बहरहाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी हो सकती है ये बात, डिटेल ओरिएंटेड भी हो सकती है ये बात कि कौन सी चीज़ कब कैसे किस तरह से एग्जीक्यूट होगी। इसमें आपका अपना बिहेवियर भी शामिल हो सकता है कि वो कब आपसे बात करें, आप क्या आगे से रिएक्ट करेंगे। सो ये पर्सन जो है ये बहरहाल टाइम ले रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मल्टीपल शेप्स के अंदर 2 की प्रेजेंस जो है वो नज़र आ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 2 लोग हैं जिनमें एक कप जो है वो मौजूद है। यहाँ 2 कप्स हैं, यहाँ 2 सोर्ड्स हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस बात को पॉइंट आउट कर रही हैं कि 2 लोगों के मामलात आपस में कैसे चलेंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आपका फोकस किसी और कॉन्टेक्स्ट में नज़र आ रहा है, लेकिन उस पर्सन का फोकस जो है वो बड़ा लॉजिकल, बड़ा डिटेल ओरिएंटेड जो है वो नज़र आ रहा है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये कैसे होगा, क्या होगा। वो पर्सन जिससे आपके साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो सोच रहे हैं, उनको पहले अपना काम कर लेने दें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर में भी जैसे कि मैंने रिलेशनशिप में कहा, कैसे लगता है कि जैसे आपने अपना पूरा फोकस जो है वो घर से उठा के बाहर शिफ्ट किया है काम के ऊपर। ये ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एक से ज़्यादा जगहों के ऊपर अपने आप को इन्वॉल्व करने की एफ़र्ट हो सकती है। फ़ाइनेंशियली अपने आप को पहले से बेहतर जगह पे लेके जाने की कोशिश हो सकती है। एक ऐसी स्टेबल ग्राउंड आप अपने आप को देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जिसके ऊपर फिर आप खड़े हो सकें, जो कि शेक ना हो, मतलब शेकी ग्राउंड्स ना हो।
और मुझे ये लगता है कि इस महीने का एंड, नवंबर का एंड जो है, आपको मज़ीद बेहतर पोजीशन में लेके जाएगा इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आप लोगों के सामने फेम जैसे यहाँ पे महसूस हो रहा है, लोग आपके बारे में बात करना शुरू हो रहे हैं या लोग आपको जानना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल था या होम बाउंड था या बहुत ज़्यादा छोटे सर्कल के अंदर काम कर रहा था से लेके वो पर्सन जिसने कोई ना कोई स्किल सीखी है, कोई ना कोई काम स्टार्ट किया है, कुछ ना कुछ ग्रो करना शुरू हुआ है, और अब उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में शो हो रहा है, जहाँ पे आप खुल के दुनिया के सामने आते हो और आप अपने भरपूर अंदाज में अपनी सलाहियतों का इजहार करते हो। अच्छा, यहाँ और यकीनन एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके बारे में दो यू आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट द होल थिंग, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता मिच्योर हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं पिछले 2 सालों से इस बात पे एफर्ट कर रहे हों, कुछ लोग हो सकता है पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हों कि ये कैसे होगा, लेकिन बहरहाल थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपनिंग। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो एडवाइस का कार्ड है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये 34 नंबर है, यानी 7 का नंबर है। अच्छा, 7 का नंबर ना एक बड़ा मिरेकलस किस्म का नंबर है, सब कुछ एकदम से अचानक हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू फोरसी द थिंग्स। और ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बज़ाहिर एक ऐसी सिचुएशन जो कि आपको लगेगा कि बड़ी क्लोज्ड ऑफ है, ये किसी किस्म का चेंज हो सकता है, किसी किस्म का अपहीवल हो सकता है, कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसके बारे में आपको डर है कि ये तो गलत होने लगा, ये कैसे होगा, अनबैलेंस है, नहीं सही है, ठीक है। लेकिन चूंकि कार्ड यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, सो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग हैपनिंग जो कि आपको लग रहा है कि एक्सट्रीम है, केओटिक है, चीज़ें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शिफ्टिंग हो सकती है, आप एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, एक काम को छोड़ के दूसरे काम को स्टार्ट करना पड़ रहा है, या कुछ ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ रहा है जो बहुत ज़्यादा केओटिक हैं, या चीज़ें जो हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको है कि भाई ये कैसे होगा। तो चूंकि कार्ड यहाँ पे मौजूद है, तो जो भी तब्दीलियाँ आ रही है उसको आपको ओपनली चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब वो चीज़ें होंगी, ये सब वो तब्दीलियाँ होंगी, चाहे डिस्टर्बेंस की शक्ल में ही आए, ये सब वो तब्दीलियाँ होंगी जो कि अल्टीमेटली आपको हीलिंग की तरफ और आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगी। और ये हीलिंग और हैप्पीनेस जो है ये डेफिनेटली आपको फुलफिलमेंट जो है वो देगी। काफ़ी प्रोग्रेसिव किस्म की रीडिंग है लिब्रा लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।